जय हिंद मित्र। मैं रुपेश, आप सभी को अपने इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन काल, जैसा कि देख रहे हैं, आज हम इस प्राचीन काल की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें जो है, इसका सबसे पहले जो है हम प्राक ऐतिहासिक काल है ना, प्राक ऐतिहासिक काल से जो भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं आज जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी डिस्कशंस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास स्थान का साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग डैश वर्ष पूर्व मिले हैं। कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? ये जो है 1,00,000 वर्ष जो है पूर्व मिले हैं। किसका? 1,00,000 वर्ष जो आदि मानव का निवास स्थल जो है बिहार के 1,00,000 पूर्व मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से जो है पूरा प्राचीन युगीन अवशेष का उत्खनन से प्राप्त हुआ है? देखिए, बिहार के पूरा प्राचीन युगीन का जो अवशेष जो है उत्खनन से प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए, पटना से भी हुआ है, मुंगेर से भी हुआ है, नालंदा से भी हुआ है, तीनों जगह से हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है कि प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण डैश युग कहलाता है ना। प्राक युग का जो है प्रारंभिक मतलब जो चरण जो था, कौन सा युग कहलाता था? युग पूछ रहा था, इसको है ना पाषाण काल कहते थे। क्या कहते हैं? पाषाण युग या पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है आपका कि कब मानव पत्थरों का उपयोग के आधार पर अपनी है संस्कृति का निर्माण किया? तो कब किया था? तो जानते, पाषाण युग में। कब किया था? पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से है ना, बिहार के किस स्थान से जो प्राचीन युगीन उपकरण प्राप्त हुआ है? क्या, कब, कौन सा? तो पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुआ है। ये देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ था? जेठियन घाटी से भी है, वाल्मीकि नगर से भी है, राजपोखर, तीनों जगह से प्राप्त हुआ। ABC, इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा जो है गलत है। देखिए, गया में है ना पेमार की घाटी, ये भी सही है। मुंगेर में पेशरा, ये भी सही है। भागलपुर में जो है राजपोखर, ये भी सही है। पटना में जेठियन घाटी, ये जो है गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4। आगे है, देखिए कह रहा है जेठियन जो है घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, वर्तमान में किस जिले में है? तो वर्तमान में जो है कहाँ है? ये नालंदा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़े थे ना यहाँ पे, देखिए पटना में, ये जो घाटी जो ये कहाँ है? नालंदा में था। ठीक है, इसलिए वो गलत था। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस का रहा है, निम्न में से जो है कौन सा जो है पूरा प्राचीन युग स्थल जो है भागलपुर में स्थित है? तो भागलपुर में कौन सा पूरा प्राचीन स्थल जो है वो है भाली जोड़। कौन सा है पूरा प्राचीन स्थल जो है भागलपुर में? वो है भाली जोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पूरा प्राचीन उपकरण जो है बिहार के स्थानों से जो है ना प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के स्थान से जो है पूरा प्राचीन कालीन उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं? अस्कर हुआ है ना, स्क्रेपर हुआ है और फलक हुआ, तीनों प्राप्त हुआ। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा प्राचीन है ना काल में मानव है ना जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? पूरा प्राचीन मानव का जीविका का जो है प्रमुख स्रोत क्या था? इसका जो प्रमुख स्रोत जो था है ना, कंदमूल एकत्रित करना था, है ना, शिकार करना भी था, मछली पकड़ना था। देखिए तीनों काम ये करते हैं, इसलिए इसका A और B एंड C तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थानों से जो है ना प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल, कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल में जो मानव के दो है ना चट्टानी आवास का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किसका प्राप्त हुए हैं? एक गया से प्राप्त हुए हैं। आगे है शेर घाटी, कौन सी घाटी है? देखिए शेर घाटी पर है ना प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में है? ये कहाँ है? ये गया में है। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य द्वारा कृषि कार्य का जो कब प्रारंभ किया गया, मनुष्य द्वारा जो है कृषि कब प्रारंभ किया गया था, कौन से काल में जो है कृषि प्रारंभ किया गया था, तो वो नवपाषाण काल में। कब किया गया था? नवपाषाण काल में। इसका आंसर क्या जाएगा? C3। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन बिहार है ना, बिहार में जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। बिहार में जो कौन सा स्थल जो है नवपाषाणकालीन है? ये देखिए है ना, कुतुबपुर भी है, मनेर भी है ना, सिनवार भी है। तीनों जो है बिहार के जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी में A, B एंड C तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न का कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है ना। एक गलत जोड़ा को मिलाना है। देखिए वैशाली है ना, वैशाली का जो वैशाली जो है चेचड़ है ना, रोहतास में सिनवार है, गया में तराडी है, ये तीनों सही है। लेकिन मुंगेर में केकर नहीं है, ये क्या है? गलत है। इसलिए इसमें कह रहा गलत कथन कौन है? ये गलत कथन क्या हो जाएगा? इसका D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवपाषाणकालीन स्थल जो है चिरांद किस नदी के तट पे है ना। चिरांद जो है किस नदी के तट पे है? ये कौन सी नदी पे तट पे है? चिरांद जो है गंगा नदी के तट पे है। कौन सी नदी पे है? तो गंगा नदी के तट पे है। अब है चिरांद का उत्खनन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा चिरांद का उत्खनन जो खोदा गया था, कब खोदा गया था, जिसको उत्खनन किया गया था, ये 1962 में। कब? 1962 में किया गया था। आगे है ताराडीह नवपाषाण का स्थल जो है, ताराडीह नवपाषाण का स्थल जो है गया जिले की किस नदी पे है ना। कौन सी नदी पूछ रहा है ना। ताराडीह कौन सा स्थल है? ताराडीह नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो कहाँ है? गया जिले में है। कह किस नदी के तट पे है? तो कौन से? ये फल्गु नदी के तट पे है। आगे है निम्न में से कौन सा जो है नवपाषाणकालीन स्थल जो है कुर्दा नदी के तट पे है? कुर्दा नदी के तट पे है, तो कौन सा नवपाषाण का स्थल जो है कुर्दा नदी के तट? वो सेनुवार है। आगे है मानव ने अपनी पहली बार धातु का है ना, मानव ने पहली बार जो है धातु के रूप में डैश का प्रयोग किया था। कौन से मतलब तत्व का जो है प्रयोग किया था? तो इसमें ऑप्शन है पीतल, तांबा, लोहा, कांसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले तांबा का क्या था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो है ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रारंभ कहाँ से मिले हैं है ना। बिहार में जो है किस जगह पे जो है ताम्रपाषाण कली का जो संस्कृति मिले हैं वो अरियर है ना, अरियप्पा से, सुनवार से, मनेर तीनों जगह से मिले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है 1050 ईसा पूर्व है ना, 1050 ईसा पूर्व जो है के आसपास गंगा नदी घाटी में जो है अंतरजीखेरा मतलब उत्तर प्रदेश के किस धातु से मिलने का प्रमाण मिलता है? ये जो मिलने का प्रमाण मिलता है ये लोहा का मिलता है। आगे है लोह युग डैश युग को कहा जाता है। कौन सा युग जो है लोह युग कहा जाता है? तो लोह युग जो है उत्तर वैदिक युग को लोह युग कहा जाता है। कितना तो 22 हो गया था। अगला स्लाइड अब 22 हो गया था। चलिए 23 भी हो गया। लोह युग किस युग को कहते हैं? उत्तर वैदिक युग को कहते हैं लोह युग। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोह युग का दूसरा चरण जो डैश का काल कहलाता है। लोह युग का जो दूसरा चरण था वो कौन सा मतलब काल कहलाता है? ये जो है इसका जो काल कहलाता है ये है उत्तर काले मृतभांड। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली बार जो है नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? नगरीकरण का साक्ष्य जो कब मिलता है बिहार में? ये मिलता है लोह युग में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका B2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कब से कब तक का जो है माना जाता है? इसको जो माना जाता है
2200 से लेकर 1700 है ना ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। आगे 27 नंबर कह रहा है ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वेद का काल कब से कब तक, कौन सा वेद, ऋग्वेद का जो काल है ये जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य संस्कृति का जो है आर्य संस्कृति गंगा घाटी का विस्तार कब से कब तक हुआ था। आर्य संस्कृति गंगा घाटी पर हुआ था वो 1000 से लेकर 600 है ना ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे है शतपथ ब्राह्मण में जो है, देखिए कौन सा कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण में है ना गंडक नदी के मैदानी क्षेत्र जिसको विदेह कहते हैं आर्यों में बसने का उल्लेख मिलता है। कब का मिलता है, आर्यों को बसने का जो उत्तर मिलता है वो 800 ईसा पूर्व का मिलता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर वैदिक है ना, उत्तर वैदिक के कालक्रम में कब मनाया जाता है। उत्तर वैदिक का जो कालक्रम मनाया जाता है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है निम्न कौन से सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है ना ब्राह्मण ग्रंथ थे। सबसे प्राचीन और सबसे मतलब जो है बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ थे ये शतपथ ब्राह्मण थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसके रचयिता जो थे है ना याज्ञवल्क्य थे। किसके रचयिता याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य जो इसकी रचयिता थे ये थे शतपथ ब्राह्मण के। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था। कहाँ उत्तर पश्चिम जब भारत में प्रवेश किया था, किस साहित्यिक स्रोत से, तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण की जो है स्रोत से। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कर आर्यों द्वारा जो है किस नदी के तट पर है ना बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड का आयोजन किया जाता था। आर्यों द्वारा जो कर्मकांड किया जाता वो सरस्वती नदी पे काम। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कहानी जो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में जो कहानी मिलती है केशव का नहीं मिलता है, इसमें किसका मिलता है, माधव विदेह का मिलता है और गौतम राहुनी गण को मिलता है। इसका आंसर B और C दोनों होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा जो है आर्य संस्कृति का विस्तार जो है उत्तर बिहार तक किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जो है आर्य संस्कृति जो है विस्तार, माधव विदेह के द्वारा, इसलिए आंसर क्या है इसका B2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में देखिए कह रहा निम्न में किस नदी को जो है सदा नीरा कहा जाता है, तो कौन सा नदी जो है जिसको सदा नीरा कहते हैं, तो गंडक नदी को जो है सदा नीरा कहा जाता है। आगे है आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार और उसे बसने का प्रमाण डैश से मिलता है, तो किससे मिलता है, मतलब आर्यों मतलब जो है मिथिला एवं जो है विदेह क्षेत्र में जो मिथिला के क्षेत्र जो विदेह में जो बसने का जो प्रमाण विस्तार और उसके बसने का जो प्रमाण मिलता है किस से मिलता है, तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। आगे देखिए 39 नंबर थोड़ा सा लाइट सर गया। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका है ना प्राग ऐतिहासिक काल जो था इसका लास्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में है देखिए इस क्वेश्चन में कहना निम्नलिखित में कहाँ से जो है राजा है ना दार्शनिक और विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना कराई थी। कह रहा कहाँ से जो है राजा दार्शनिक और एवं विद्वान थे उन्होंने उपनिषदों की रचना कराए थे, एक कहाँ के, तो विदेह। इसका आंसर क्या जाए B2। ये आपका जो है प्राग ऐतिहासिक काल का था है ना, ये खत्म हो गया है। अगला वीडियो जो है हम लोग अगला जो है
प्राचीन बिहार का ही जो है सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, है ना, खासकर बिहार से ही स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म। और तो ठीक, हम कल जो है बौद्ध धर्म के जो है बारे में हम लोग उसका जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो उसके बारे में चलेगा, ठीक। उसका प्लस 200+ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग भी रेडी रहिएगा। धन्यवाद आज के लिए।